हेलो एवरीवन, मैं हूँ खुशी। आप सभी को मेरी ओर से महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। हेलो, शायद कोई ऑनलाइन नहीं है। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। फिर से टेरो कार्ड रीडिंग का लाइव सेक्शन होगा और कुछ टिप्स बताऊंगी इस बार भी। एंड जैसे कि गई बार जैसे क्वेश्चन आए थे कि बेबी बॉर्न होने के लिए या फिर जिनके बेबी बॉर्न प्लानिंग है तो वो डरते हैं कि उनकी बेबी प्लानिंग के लिए डरते हैं, तो जैसे उनके लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ। नितिन जी, जय श्री राधे राधे, हैप्पी शिवरात्रि। तो जैसे कि आप सभी के जैसे क्वेश्चन होते हैं आपके लाइफ के बारे में, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि जिनकी बेबी प्लानिंग नहीं हुई है तो उनके लिए बेबी प्लानिंग के लिए मैं बताऊंगी कि बेबी प्लानिंग के लिए कैसे कौन सी रेमेडीज यूज करें। एक्चुअली जिनको बेबी बॉर्न नहीं हो रहा है तो वो अपने रूम में एक माँ और बेबी को लेके एक सॉफ्टली पिक आती है, जैसे कि बेबी जो होता है अपने हाथ में रख के जो कंधे पे ऐसे थपथपाते हुए जो माँ होती है वो बेबी बॉर्न की, तो वो वाली पिक अपने बेडरूम में लगाए। एंड जो भी मेंबर्स डरते हैं वो भी ये थेरेपी कर सकते हैं। एंड जैसे कि आप रोज वाटर से नहाना बहुत ही बेस्ट होता है माओ के लिए खास करके, क्योंकि उनकी महक से, उनकी खुशबू से, जैसे एक गुलाब जल, एक नॉर्मल से एक गुलाब जो होता है एक एक अच्छी फ्रेगनेंस देता है, एक अच्छी लाइफ में एक शुरुआत भी करता है। तो वो चीज़ अगर आप करते हैं तो आपको थोड़ा सा इफेक्ट होगा और आपके मन में जो डर है वो खत्म हो सकता है। थिंकिंग स्टार्टिंग न्यू बिजनेस, ओके विपुल जी। तो पेपे एंड फिटिंग्स हाउ वी कैन, ओके। तो आपको न्यू बिजनेस जो करना है विपुल जी, सॉरी विपुल शिवम जी, विपुल शिवम जी के लिए सवाल के जवाब। बिजनेस के लिए, बिजनेस जैसे कि आपका जो है फिलहाल दिस टाइम जो कुछ भी शुरुआत करेंगे फिलहाल मत शुरुआत कीजिए, क्योंकि कार्ड्स कुछ अच्छे नहीं आ रहे एक्चुअली। कुछ एंडिंग मतलब शुरुआत भी करेंगे तो खत्म होने के चांसेस नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड जैसे कि आप कुछ न्यू स्टार्टअप कर सकते हैं पर अभी नहीं, जैसे 2 महीने के बाद कुछ न्यू स्टार्टअप कर सकते, फिलहाल अभी नहीं हो सकता है। तो अगर आप कुछ न्यू स्टार्टअप करने का सोच रहे हो तो अभी मुझे फिलहाल माहौल ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर आप जो भी काम कर रहे होगे तो फिलहाल आपकी टाइमिंग सही नहीं है। 2 या 3 महीने तक आपकी टाइमिंग सही नहीं बता रहे, 3 महीने के बाद आपका बिजनेस अच्छे तरीके से ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहा है। विपुल जी, आपके लिए सवाल का जवाब था। एंड जॉन शुभम, मैरिज कब होगी मैम? अभिषेक कौशिक, ओके। नेक्स्ट ईयर फिलहाल मुझे लगता है शायद आप प्लानिंग भी कर रहे तो भी नेक्स्ट ईयर तक आपके काम हो जाएंगे। इस साल शादी का माहौल नहीं दिखाई दे रहा, अरेंज मैरिज होते हुए दिखाई दे रही है, ना कि लव मैरिज। एंड जैसे कि थोड़े से अनकेयरलेस है, थोड़ा सा मतलब शादी भी करने पर थोड़ा सा अनकेयरलेस बिहेवियर है आपका। जय भोलेनाथ आशीष वस्त जी। शिवम जी, लास्ट नाम बता रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा नाम है। सनफरादा
तो शिवम जी, जैसे आपके लिए सवाल का जवाब, शुभम चौहान, ओके शुभम चौहान, आई वॉन्ट माई टाइम द स्टोरी वेदर इट्स द गेट ऑफ सक्सेस माई ऑन एंड नॉट, आई एम वेरी सपोर्टिव एंड मूवमेंट एंड द मनी इन गेटिंग अ, बाप रे इतना सारा क्वेश्चन है। whether I will success and next or not, okay। आपके लिए सक्सेस जो आप काम कर रहे हैं शुभम जी, फिलहाल आपका मुझे लगता है शायद बाहर जाने का काम दिखाई दे रहा है, पर बाहर थोड़ी सी कुछ मुश्किलें आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे चीटिंग एंड फ्रॉड आपके लाइफ में होते आ रहे हैं, काफी लोग आपसे बहुत ज्यादा चीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड सक्सेस, मुझे जहां तक लगता है सक्सेस, अगर आप थोड़ा सा पीसफुल होके, थोड़ा सा शांत मेडिटेशन वगैरह अगर खुद को हील करते हैं, क्योंकि काफी नेगेटिव एनर्जी आपके सराउंडिंग्स में रहती है, तो अगर आप खुद को हील करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो काफी अच्छा रहेगा। वो जो आप काम कर रहे हैं तो उसमें सक्सेस है, अच्छी सक्सेस है, बट थोड़ा टाइम लगेगा। आप क्लियरेंस कीजिए, नेगेटिव एनर्जी रिमूव कीजिए। आपकी लाइफ में जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी से जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हार्म हो रहा है, वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। शिवम जी के लिए सवाल का जवाब था। My going up only, I have a success now. My day are going very। हिंदी में लिख के भेजिए सब लोग, क्योंकि मैं सब लोगों के सवाल इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, तो मुझे प्लीज हिंदी में लिख के भेजिए। हमारा भी ट्राई करो मैम, कब होगी मैरिज? ओके सीना, सीना का सवाल का जवाब है शादी। आपको बात करनी नहीं आती, खास करके अच्छे तरीके से बात करेंगे तो शादी भी जल्दी हो जाएंगी। काफी मुझे लगता है 6 महीने में आपकी शादी हो जाएंगी। 6 महीने के बाद आपके योग दिखाई दे रहे हैं, बट कुछ आपको जब झटका लगेगा, मतलब ऐसी कुछ परेशानी आएंगी ना, तब जाके आपके सडनली मैरिज होने के चांसेस नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीना के क्वेश्चन का जवाब मैंने दिया है। शर्मा मैम, मैं जॉब को लेकर परेशान हूँ, ओके। शर्मा के लिए सवाल के जवाब दे रही हूँ। जिनके भी क्वेश्चन रह जाते हैं वो मुझे लिख के भेज सकते हैं। मेरा सेक्शन खत्म होने के बाद में उनके जवाब दूंगी कमेंट बॉक्स में लिख के, जिनके जवाब मैं नहीं दे पाती हूँ। कई बार भी ऐसे हो गया था कि काफी मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए थे, तो मैंने उनके जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजे थे। तो अगर मेरे ऐसे छूट भी जाते हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम जैसे कि मैं पूरा पढ़ने के बाद, पूरे कमेंट पढ़ने के बाद सवाल के जवाब दे देती हूँ। शर्मा के लिए सवाल के जवाब हैं। नाइन मंथ में ठीक हो जाएगा आपका जो कुछ भी जॉब को लेके परेशानी, 9 मंथ तक ठीक हो जाएगा। फिलहाल तो ठीक होने के चांसेस नहीं नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। किन किन का क्वेश्चन छूट चुका है? शिवम के क्वेश्चन के जवाब दे दिया है। एंड भाजी पोळी करायला, भाजी बघ काय आहे। आपकी टिकट बहुत तिलक बहुत अच्छा है, थैंक यू आशीष जी। मैरिज कब होगा? नारवाड़े जी का सवाल का जवाब है, आपकी मैरिज कब होगी? फिलहाल तो चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं, शायद थोड़ा टाइम लग सकता है। फिलहाल चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं आपके मैरिज के। तुम्हाला जे खायचं ते खा ना।
फिलहाल टाइम लगेगा, मतलब इस साल तो नहीं दिखाई दे रही है। नारवाड़े जी को सवाल का जवाब दिया है मैंने। एंड खान माए, क्या जवाब है आपका खान? वृषाली नीरज, अनुकटक सिंह, हाँ। वृषाली नीरज के लिए सवाल का जवाब है, करियर के बारे में जानना है, प्लीज बताइए। जब जॉब चेंज है अभी? ओके, जॉब चेंज है अभी। जॉब चेंजिंग है, पर आपको फिलहाल अभी करना नहीं है। जो कुछ भी जॉब आ रही है, आपके मनपसंद जॉब नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। एंड जैसे कि आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आएंगी, बट फिलहाल अभी नहीं। मुझे जहां तक लगता है कि जून जुलाई में आपको आपके, जैसे जून जुलाई में, बेटा ऑफ कर फोन, जून जुलाई में दिखाई दे रही है कि न्यू जॉब अच्छी से मिल जाएंगी। फिलहाल अच्छी जॉब मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। थोड़े मनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा परेशानी दिखाई दिखाई दे रही है। तो जैसे कि मुझे लगता है शायद जून जुलाई तक आपके अच्छे जॉब के कनेक्शन है, अभी नहीं है। 8 अभिषेक कुशिक जी, थैंक यू मैम। आपके सवाल का जवाब मैंने शायद दिया नहीं है। शर्मा यश, जॉब नहीं लग रही, क्या करूं? अभी तो आपने जॉब का क्वेश्चन पूछा था, अब बोल रहे जॉब नहीं लग रही। जॉब लग जाएंगी 9 मंथ में। लुधियाना पंजाब, टाइम 20। सवाल क्या है आपका यश जी? हेल्थ, ओके। यश जी आपके हेल्थ को लेके, यश के लिए 7 से। अगर आप पूजा पाठ नहीं करते होगे, मेडिटेशन नहीं करते होगे यश जी, तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। एंड महामृत्युंजय का मंत्र तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो महामृत्युंजय का जाप कीजिए। गायत्री मंत्र का सुबह सुबह जाप कीजिए, तो काफी आपको इफेक्ट देगा। एंड हेल्थ इशू तो मुझे फिलहाल ज्यादा नहीं नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अगर होगी भी तो मुझे शायद ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि नवंबर के बाद आपके चांसेस है कि कम हो जाएंगे। आप खुद को ही बहुत ज्यादा नेगेटिव ले रहे हैं। मैंने जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ से ही देखा कि आपकी हेल्थ इश्यू जो आ रही है, तो जैसे कि आप कहीं मेडिटेशन नहीं करते, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके सराउंडिंग्स में है, इस वजह से। सॉरी, मेरी थोड़ी सी आज तबीयत ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, काफी जुकाम बुखार भी है आज, तो भी लाइव सेक्शन में आई हूँ और काम करती रहती हूँ। कंटिन्यूसली काम करने की आदत है। मेरी शादी नहीं हो रही है, जानू गुने, ओके। जीवन 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 जी, आपके लिए सवाल का जवाब है कि आपकी शादी नहीं हो रही है। तो शादी नहीं हो रही, तो मैंने बहुत, जैसे कई बार ही मैंने कहा था, एक लव अट्रैक्शन के लिए मैंने सिंबल दिया था। अगर आप मेरे नेक्स्ट लाइव वीडियो में जाएंगे ना, तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में ही मैंने जो है कुछ टिप्स दिए हैं, तो आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको काफी रिजल्ट मिलेगा। और जिनकी बेबी प्लानिंग चल रही है, जैसे नेक्स्ट टाइम में मुझे जो क्वेश्चन किए थे बहुत लोगों ने, उनके लिए मैं सिजिल जो है वो पोस्ट करूंगी अपने फेसबुक आईडी पे, तो काफी लोग उनका फायदा उठा सकते हैं सिजिल का। अगर वो सिजिल आप अपने होम में रखते हैं, बेडरूम के सामने जहाँ पे आप सोते हैं, और वो सिजिल जो है आप लगा के रखते हैं, फोटो जो है फ्रेम करके अच्छे से रखते हैं, और आपकी जो कुछ भी विश है बेबी प्लानिंग के लिए कि मुझे बेबी प्लानिंग चाहिए, मुझे बेबी इतना सुंदर होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, उसके लिए, ऐसे नहीं कि मुझे लड़का चाहिए और लड़की चाहिए, उसके लिए आप करेंगे। तो बेबी प्लानिंग के लिए आपके दिल में जो डर है, बेबी प्लानिंग नहीं हो पा रही है, बेबी नहीं मतलब बेबी बॉर्न नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, आपकी हेल्थ इश्यू आ रहे हैं बेबी प्लानिंग्स में,
तो उसके लिए मैं आपको सीजिल भेजूंगी, मेरे एक फेसबुक आईडी पे रहेगा, और वो सीजिल अपने फ्रेम घर पे फ्रेम करके लगानी है, और उसकी पिछले आपकी जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है बेबी बॉर्न को लेके, वो आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं, और आपकी प्रॉब्लम ऐसे बोल सकते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। जैसे कि आपके हेल्थ में इश्यू आते हैं, या फिर आपको बेबी प्लानिंग ही नहीं हो पा रही है, उसके लिए। तो जीवन के लिए मैंने क्वेश्चन का सवाल, आपकी शादी नहीं हो पा रही, तो चांसेस तो नहीं नजर आ रहे, पर हाँ लग तो रहा है कि आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके लाइफ में प्यार है, जरूर है, और शायद आप उसके बारे में सोच रहे, पर अभी नहीं, शायद बाद में आपके चांसेस नजर आते हुए दिखाई दे रहे। मुझे शायद लगता है कि थोड़ा साल भर आप ऐसे ही निकाल देंगे, तो साल भर के बाद आपकी स्थिति शादी की नजर आती हुई दिखाई दे रही है, पर आपकी लव मैरिज नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मैम मेरे बेबी कब होगा, मैम मेरा बेबी कब होगा, सुनीता। ओके, बेबी प्लानिंग जो कर रहे हैं उनके लिए। ये साल निकलने दो, अगले नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है सुनीता जी। अगर आप बेबी बॉर्न का जो सोच रही हो अभी इस साल, तो मतलब मत ही सोचो, क्योंकि अगर मतलब प्लानिंग भी हो गई तो शायद बेबी एक बोलते ना मिसकैरेज होने के चांसेस नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं बोलना चाहिए, पर शायद दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। इस बार अगर आप रखते भी तो मुझे मिसकैरेज दिखाई देते हैं, तो आप नेक्स्ट ईयर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साजिद खान मैम, ओके। गणेश कपूर, गुड वन, ओके, थैंक यू। आपका कुछ सवाल है गणेश कपूर जी? मेरा प्रॉब्लम है आगे फार्म हाउस होगा, ओके। ओके, आप मेकअप आर्टिस्ट है, वाह, मुझे कांटेक्ट जरूर कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे भी मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती है, और मेरे काफी फ्रेंड्स को भी मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती है, और आपके आगे बढ़ूंगा के लिए हम मतलब हम मदद करेंगे। और वैसे तो हम कार्ड्स में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या सलाह दी जाए। वैसे तो आजकल काफी मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, और बहुत सारे लोग उसकी अच्छे से ग्रोथ भी तो दिखाई दे रही है मुझे जहां तक है। जहां तक है कि 6 महीने लग सकते हैं। कुछ दान कीजिए, मुझे जहां तक लग रहा है कि आप कुछ दान नहीं करते, किसी को भी देते नहीं है, पैसे के मामले में बड़े मतलब बोलते हैं ना कि अपने तरफ ही पैसा रखना, पैसे ज्यादा नहीं खर्च करते हैं। तो जहां तक है कि अगर आप दान करते थोड़ा सा, मतलब कहीं मंदिर में जाके दान कर लिया, या फिर कहीं बच्चों को, गरीब बच्चों को कुछ खिला दिया, या फिर कुछ बुजुर्गों को कुछ खिला दिया, या फिर कुछ भी चीज ऐसे लेके दी उनको जैसे जरूरत है, तो काफी आपके जैसे कि काम में बढ़ोतरी आना स्टार्ट हो जाएंगी। ब्लॉकेज जो है मनी के इसी कारण आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने मनी को खुद ऐसे फ्लो में नहीं जाने दे रहे, जैसे कि नहीं आते तो नहीं, कहीं नहीं जाने चाहिए, मुझे बस अपने पास ही रखना चाहिए, ऐसे कुछ स्थिति दिखाई दे रही, ज्यादा खर्चे वाली स्थिति नहीं दिखाई दे रही आपकी। तो इसकी वजह से शायद ब्लॉकेज आपको आ रहे हैं, आप खर्चा करने के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अगर आप कुछ दान करते तो काफी अच्छा होगा। सजिद खान, मेरी शादी कब होगी? जिनके क्वेश्चन रह जाते हैं ना, प्लीज मुझे फिर बाद में कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए कि मेरे क्वेश्चन छूट गया था। मैं कमेंट्स बॉक्स में देखूंगी कि आपका क्वेश्चन कौन सा छूटा था, फिर उसके मैं जवाब कमेंट्स बॉक्स में फिर से दे दूंगी, जिनके भी क्वेश्चन छूटते हैं। क्योंकि नेक्स्ट टाइम ऐसे हो गया था कि मैंने काफी क्वेश्चन छोड़ दिए थे, फिर अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने कमेंट्स बॉक्स में मैंने उनके सारे सवाल के जवाब दे दिए थे। सुनीता संदीप, ओके। साजिद खान जी, ओके। इन्हें शायद लगता है कि आपकी जवाब दे दिए ना, शादी कब होगी, कि शायद आपने कुछ पूछा था। चलो देख लेते, नहीं तो फिर छूट जाएंगे। मैम मेरा बेबी कब होगा? सुनीता संदीप, मैंने आपको जवाब दे दिया था सुनीता जी, फिलहाल इस टाइम नहीं, नेक्स्ट टाइम दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट ईयर ही दिखाई दे रहा है। आपका सवाल का जवाब जो है आपकी शादी कब होगी, और जिनकी सुनीता जी का भी सवाल का जवाब मैं यही दे रही हूँ कि अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर प्लान कीजिए, अभी प्लानिंग करना ठीक नहीं रहेगा। जीवन गुन्हा ने मेरे लाइफ में लड़की है या नहीं, ये कौन सा सवाल का जवाब हुआ?
जीवन जी, व्हाट गुड बिजनेस फॉर मी। तो आप वो पूरा बताइए कि आपको कौन सा बिजनेस चाहिए जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। श्रीधर जी, आप पूरा बताइए कि आपके लिए कौन सा बिजनेस बेस्ट रहेगा, आपको कौन सा बिजनेस करना है। आप पूरा सवाल पूछिए, आपको कौन सा बिजनेस करना है तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। वृषाली नीरज, मैंने शायद आपके सवाल का जवाब दे दिया है। मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप का भी मैंने जवाब दे दिया है। गणेश जी का है फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब ठीक होगी। ओके, गणेश कपूर जी का सवाल का जवाब दे देती हूँ। ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हुए नज़र आते हैं आप, एंड शायद मैरिज के बारे में कुछ ज़्यादा सोचते हैं, जैसे कि शायद आपके लाइफ में कुछ मैरिज प्रॉब्लम हो चुकी होगी, तो मैरिज के बारे में कुछ ज़्यादा सोचते हैं। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि आपकी बाहर प्लानिंग जो चालू है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है आप जब बाहर जाएंगे तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आप कुछ सोच रहे हैं बाहर जाने के बारे में, कुछ बाहर कुछ काम करें, तो आप जैसे कभी बाहर जाते हैं, कुछ बाहर का जो काम सोच रहे हैं अपने माइंड में, अगर वो करते हैं तो आप, आई होप कि मुझे शायद 2-3 महीने में दिखाई दे रहा है, 3 महीने में तो दिखाई दे रहा है कि आप अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो और आगे भी बढ़ रहे हो, और आपकी जो मनी प्रॉब्लम्स है ना वो भी सॉल्व हो जाएंगी। श्रेया मेघानी, क्या सवाल था? मैंने आपको शायद सवाल का जवाब दे दिया। आप पूरा काफी अच्छी तरीके से सुन लिया कीजिए, क्योंकि यहाँ वहाँ आप अगर आप फेसबुक पे चले जाते हैं तो मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूं ना कि मैं सवाल के जवाब नहीं देती। साजिद खान, मैंने बताया तो था कि नेक्स्ट ईयर हो जाएंगी। साजिद खान जी के लिए बेटा है पकड़, तिथं ठेवून दे कोपऱ्यात। प्रबोध कौर बग्गा, ओके। हस्बैंड के साथ रिलेशन कैसे रहेगा इन फ्यूचर में? ओके। प्रभजोत कौर जी, आपके लिए सवाल का जवाब है। आगे ठीक रहेगा, थोड़ी बहुत चांसेस है कि थोड़ा बीच में कुछ आपके मनी इनकम सोर्स को लेके या फिर काम को लेके थोड़े से एक दूसरे में कड़वाहट हो, फिर बाद में सही, मतलब आपकी जो मैरिज लाइफ है वो काफी अच्छी बीतती हुई दिखाई दे रही है मुझे। हाँ, आप फेमस हो जाएंगे। शाह जी, मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया है, फेमस हो जाएंगे आप। मुझे शायद लगता है 6 महीने में आप फेमस हो जाएंगे। मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया था। आनंद सोलंकी, ओके। हेलो, यस शशि, थैंक जी, ओके, वेलकम। रुशाली जी, वेलकम, ओके। शेजत खान, मेरी शादी कब होगी बताइए। मैंने कहा ना 6 अगले साल, नेक्स्ट ईयर, इस साल नहीं। साजिद जी, आप ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट ईयर। हाय सुनीता जी, आप सभी को मेरी ओर से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, पर कैसे अभी सब लोग जुड़ चुके हैं तो फिर से बोल सबको शुभकामनाएं दे देती हूँ। ओके सुनीता, जॉब चाहिए, कौन सी जॉब चाहिए आपको सुनीता जी? मुझे जॉब कब मिलेगी? सुनीता जी को मैंने कुछ एक क्वेश्चन के जवाब दे दिया था शायद। दो महीने में मिल जाएंगे आपको अच्छी सी जॉब। आप सब लोगों को मैं कह दे रही हूँ, क्योंकि आप अपने क्वेश्चन के सवाल नहीं क्या 10-10 बार आप बोलेंगे ना, तो इसमें कैसे कि जो बाकी के जो लोग होते हैं ना वो छूट जाते हैं।
तो प्लीज आप मुझे डबल या 3 या 4 बार प्लीज मैसेज मत कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से किसी और के सवाल भी छूट जाते, फिर वो सामने वाला फिर से मैसेज नहीं करता है। ओके, वेलकम स्नेहा जी। सुनीता जी को मैंने कहा था, जॉब दे दिया कि आपको टाइम लगेगा, 2-3 महीने में मिल जाएंगे अच्छी सी जॉब। ईशा जोशी मैम, मेरे करियर के बारे में बता देती हूँ। मैरिज लाइफ हो जाएंगी, तो एक ही क्वेश्चन के सवाल के जवाब होते, तो जैसे मैरिज का नहीं पर करियर के बारे में बता देती हूँ। 2002। ओके, फिलहाल तो काफी कुछ सोचती है, और ज्यादा करके मुझे शायद लगता है कि ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी होती है आपको काम करने के लिए। ईशा जी, आपको बहुत ज्यादा जल्दबाजी होती है, मतलब कि मैं सडनली ये काम करूँ कि वो काम करूँ, मुझे ये करना है वो काम करना है, बहुत सारे काम आपके माइंड में चलते हैं। और काफी लोगों से आप मतलब आपके जान मतलब ऐसे बिना वजह शायद झगड़े होते होंगे, तो वो चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मुझे शायद लग रहा है 3 साल लगेंगे आपको आपके करियर में सेट होने के लिए। फिलहाल आप थोड़े स्टेबल नहीं है, अगर आप जिस दिन स्टेबल हो जाएंगे उस दिन आपका काम अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा, आपको करियर में दिक्कत नहीं आएंगी। 3 साल तो लगने वाले हैं आपको करियर में सक्सेस होने के लिए। सपना बिजनेस शो है। ओके, तो आशीष बस जी, आपका सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। बिजनेस स्लो है। ओके, सपना बिजनेस स्लो है मीन्स आशीष जी, आपका सवाल नहीं समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट जॉब। ओके, सुनीता जी, मैंने सवाल का जवाब दे दिया है, आप प्लीज बार बार मुझसे सवाल ना पूछें। प्रबोध जी कोर बग्गा। ओके मैम, कभी कभी मेरे ओके, स्वप्ना नेम है, बिजनेस लो है, प्लीज बता दीजिए। ओके, आशीष वस्त के लिए सवाल का जवाब बिजनेस फ्लो है। कुछ बाहर जाने का सोच रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं बाहर जाके काम करे, कहीं ट्रैवलिंग का मूड है। जहां तक बिजनेस का तो मुझे फिलहाल तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है कि बहुत कुछ काम करे, स्पीडली एक्शन करे, पर क्या होता है ना कि कहीं बाहर जाने का अगर कुछ मूड प्लानिंग बन जाता है ना, तो सिर्फ डिसीजन मेकिंग ही बन जाते, डिसीजन मेकिंग आगे नहीं बढ़ पाते। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि 8 महीने लग जाएंगे आपके बिजनेस को सेट होने के लिए। आशीष वत्स के लिए सवाल का जवाब था। ईशा जोशी, थैंक यू, वेलकम। शर्मा यश मैम, यू वन अ फ्रेंडशिप विथ मी। विथ रिक्वेस्ट। ओके, शर्मा यश जी, हर्षल विलेज मैम, आई एम फर्स्ट में आप आस्किंग यू मैम, मैं जॉब करूँ तो ग्रोथ हो या बिजनेस। ओके, हर्षल के लिए सवाल का जवाब बता देती हूँ कि एक्चुअली जॉब ठीक रहेगी या फिर बिजनेस। ओके,
बिजनेस अच्छा रहेगा। जॉब के लिए मुझे जहां तक है कि कहीं दूर दूर तक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप बिजनेस करते तो आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है एंड अच्छी इनकम सोर्स आपकी रहेंगी। तो आप बिजनेस कीजिए, ना ही कि जॉब। ईशा जोशी मेरे हस्बैंड। ईशा जोशी जी, आप कितने क्वेश्चन पूछेगी? करियर के बारे में बता दिया था। हाँ, तो बिजनेस 8 महीने में चालू हो जाएगा। शायद मैंने कहा ना कि आशीष वत्स जी की उनका मुझे जहां तक लग रहा है कि वो कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रही है। उनकी कहीं मतलब कैसे कि वो अपने इसमें रहते हुए दिखाई दे रही है सपना जी आपकी। एंड वो बाहर अपना काम करते हुए दिखाई दे रही है, पर बाहर कुछ काम नहीं करेंगे, पर वो जो भी काम करेंगे थोड़ा मुझे जहां तक लग रहा है स्लो है। 8 महीने के बाद उनका काम कुछ अच्छा सा चल जाएगा। वेलकम हर्षल जी। माही माही, तबीयत आज बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि सुबह से आज जुकाम बुखार। किन किन के क्वेश्चन के जवाब नहीं दिए हैं मैंने। प्रबोध कौर जी, जिनकी मैं रीडिंग करती हूँ, जिनको भी मेरी रीडिंग पसंद आती है, तो प्लीज मेरा नंबर, आप कांटेक्ट नंबर जो है सेव कर लीजिए, 7083555911। फिर से कह दे रही हूँ, 7083555911। इस कांटेक्ट नंबर पे आप अपने फीडबैक लिख के मुझे भेज सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं हर बार ऐसे आके आपके सवाल के जवाब दूं, तो प्लीज मुझे फीडबैक लिख के आप भेजिए कि मेरे आपको क्वेश्चन के सवाल, आपके जो क्वेश्चन थे उनके सवाल के जवाब मैंने ठीक दिए हैं कि नहीं। फीडबैक दीजिए प्लीज, इतना तो कर सकते हैं। गणेश कपूर जी को मैंने सवाल का जवाब दे दिया, अगर शायद हो तो ऑनलाइन। टाइम लगेगा, कहीं बाहर जाके आते हैं तो बाहर काम जो है 3 महीने में इनका सॉल्व हो जाएगा। एंड स्नेहा, आगे बढ़ पाओगे बाबा, सब बढ़ जाते हैं, ये सवाल नहीं हुए हैं। ईशा जोशी, मेरे हस्बैंड का करियर बताइए। वेलकम आशीष जी। ईशा जोशी जी, आपके हस्बैंड का नाम तो भेजिए, मैं उनको नहीं जानती ना। स्वाति भातों से, हाय स्वाति, कुछ सवाल है आपका? ईशा जोशी जी, आप आपके घर के जो एनर्जी ना वो क्लीन करिए, क्योंकि मुझे जहां तक ये फाइनेंशियल इशू जो आ रहे हैं ना, आपके घर पे कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, कुछ वास्तु ठीक नहीं है आपके यहाँ का। एंड ईशा जोशी के लिए बताऊंगी, क्योंकि घर पे एक कुछ नेगेटिव एनर्जी मुझे जहां तक दिखाई दे रही है। तो कुछ काम तो मुझे जहां तक लगता है कि काफी मतलब 3 साल तक बढ़ने से रहे आपके, और फाइनेंशियल इशू तो आपके जैसे चालू ही दिखाई दे रहे हैं। तो ईशा जी के लिए मैं कहूंगी कि घर की नेगेटिव एनर्जी रिमूव करवाइए, हील कराइए घर को। रेकी सीखिए, अगर आपको नहीं कुछ समझ में आता है तो आप रेकी के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रेकी ग्रैंड मास्टर क्लासेस मेरे हो चुके हैं, तो मैं रेकी भी सिखाती थी। अगर आप घर की नेगेटिव एनर्जी रिमूव करते तो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड जैसे कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा सॉल्व हो जाती है। माहौल, मैंने ईशा जी आपका सवाल का जवाब दे दिया है। घर की नेगेटिव एनर्जी जो रिमूव कीजिए,
कपूर स्टीमर कीजिए। फिलहाल कपूर घर पे जलाइए, घर पे रोज वाटर छिड़के, गंगा जल भी छिड़कना जरूरी है घर पे। घर पे अगर नेगेटिव एनर्जी बहुत हो रही होगी तो 8-8 दिन में गंगा जल का स्प्रेड जरूर कीजिए। जिनकी के घर पे नेगेटिव एनर्जी जैसे फ्लो दिखाई देती है, कुछ वास्तु प्रॉब्लम्स है, तो वो अपने घर में नमक का पानी चारों कॉर्नर पे रखे और दूसरे दिन फेंक देना होता है। अगर दूसरे दिन हम वो वाटर फेंक देते हैं तो अपने घर की नेगेटिव एनर्जी जो होती है रिमूव हो जाती है। तो घर की क्लेंजिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो गंगा जल का स्प्रेड कर सकते हैं, गुलाब जल का स्प्रेड कर सकते हैं। गोमूत्र का स्प्रेड मैं खुद नहीं करती हूँ, तो मैं किसी और को गोमूत्र का स्प्रेड नहीं बताती। काफी लोग गोमूत्र का स्प्रेड करते हैं पर मैं नहीं करती। ओके, वेलकम ईशा जी। और किनके क्वेश्चन रह चुके होंगे, जिनके जवाब नहीं दे चुकी होगी मैं, तो प्लीज मुझे फिर से लिख के भेजिए। हाय पूजा जी, पूजा शुक्ला। ओके, तो जहाँ तक मुझे लगता है सेक्शन अभी कोई है नहीं, तो मैं सेक्शन ख़त्म कर सकती हूँ, या फिर नेट इशू हो रहा है। स्नेहल, हाय स्नेहल जी। महाशिवरात्रि है, सब लोगों के फास्ट हो गए, जरूर हो गए। तो जैसे कि सभी लोग जैसे शिवरात्रि के मौके पर अपनी अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। जिनकी मैरिज नहीं हो चुकी है तो वो लोग तो फास्ट रख ही रहे हैं। एंड मंत्रों के भी जाप, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं तो ज़्यादातर करके यही अपना महामृत्युंजय का मंत्र तो फेमस है। महामृत्युंजय का मंत्र जाप कीजिए, आपकी हेल्थ इश्यू भी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है महामृत्युंजय मंत्र से। गायत्री मंत्र का भी उच्चारण करने से, 108 बार मंत्र का उच्चारण करने से अपनी हेल्थ प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाती है। एक डेली ओम का मेडिटेशन करना चाहिए। डेली अगर हम सुबह उठते हैं और 3 बार ब्रीथ लेने के बाद अगर हम ओम का मेडिटेशन करते हैं सुबह, तो उससे भी हमारे अंदर की एनर्जी जो होती है ओरा क्लेंजिंग हो जाती है। हमारी वाइब्रेशन अच्छी पॉजिटिव तरीके से वाइब्रेशन होती है। तो बहुत अच्छा इफेक्ट होता है इसका जब हम मॉर्निंग में उठते हैं। खास करके जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सुबह उठ के जरूर कीजिए ओम का उच्चारण, गायत्री मंत्र का उच्चारण। तो आपको काफी अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपकी जो परेशानी है, बहुत सारी चीजों को लेकर प्रॉब्लम्स होती हैं, और खास करके मैंने फिर से कह देती हूँ कि जो बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लिए मैं सिजिल भेजूंगी अपने नेक्स्ट पोस्ट में, तो प्लीज देख लीजिएगा। एंड मुझे प्लीज सब लोग जिनके भी मैंने सवाल के जवाब दे दिए हैं वो मुझे प्लीज फीडबैक कीजिए। और जो मेरे इनबॉक्स में जाके मुझे सवाल पूछते हैं ना, तो मैं इनबॉक्स में सवाल के जवाब बाद में दे दूंगी, क्योंकि किन किन के पर्सनल सवाल होते हैं, तो इनबॉक्स के सवाल के जवाब भी मैं दे दूंगी। बट जैसे कि टाइम है 6 से 7 बजे तक का, तो उसी टाइमिंग के सवाल के जवाब मैं दूंगी। अगर 7 के बाद वाले क्वेश्चन आए तो मैं उसके सवाल के जवाब नहीं दूंगी। फिर आप मत कहना कि मैम अपने सवाल के जवाब नहीं दिए हैं। मुंबई में मेरा लामा फेरा सेक्शन है, लामा फेरा हीलिंग सेक्शन है। लामा फेरा एक्चुअली एक बुद्धा टेक्निक है। लामा फेरा एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने घर को हील कर सकते हैं, अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। एक्चुअली इसका साइंटिफिक तरीके से ये इफेक्ट है कि आप एक कोमा के पेशेंट को भी वहां से बाहर निकाल सकते हैं। इसकी हीलिंग टेक्निक इतनी पावरफुल होती है कि इंसान के अंदर एक अच्छी सी एनर्जी आ जाती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। इनकी हेल्थ इश्यू जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नेगेटिव एनर्जी जो घर के वास्तु जो हीलिंग्स होती है वो हो जाती है। क्योंकि हम वास्तु कराने जाते हैं तो बहुत सारे मटेरियल का खर्चा आता है,
या फिर हम कुछ चेंजेस भी करते तो उसका भी खर्चा आता है, क्रिस्टल्स का खर्चा अलग होता है, मटेरियल का खर्चा अलग होता है, काफी सारी दिक्कत आती है, काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो जैसे लामा फेरा में ये चीज होती है कि आप अपने घर को हील कर सकते हैं, अपने शॉप को हील कर सकते हैं, खुद को हील कर सकते हैं, अपने बच्चों को हील कर सकते हैं, या फिर कोई बड़ी से बड़ी बीमारी, जैसे कि आपके लाइफ में कभी आपको अटैक आता है, अटैक आने से पहले ही आपको जैसे कि हार्ट स्पेन होता है, तो हार्ट स्पेन होने से पहले थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा भी महसूस हो तो उसके पहले अगर आपने हीलिंग्स कर दी तो अटैक आने से रोका जाता है। और जैसे कि कोमा के पेशेंट जो होते हैं उनको भी वहां से भी हील होते हैं, वो वहां से भी निकल जाते हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, मनी ब्लॉकेज है, आपके मनी इश्यूज है, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके बिजनेस में कहीं नहीं बन रही है, आपके बिजनेस में सराउंडिंग एनर्जी आपकी खराब है, आप में जॉब में आपको दिक्कत आ रही है, जॉब में बहुत सारी परेशानी हो रही है। तो जैसे कि ये सारी प्रॉब्लम जो है, सारी नेगेटिव एनर्जी अपनी लामा फेरा से रिमूव हो जाती है। जैसे मुंबई में सेक्शन है 20 और 21 को इसी मंथ में, मार्च मंथ में, तो लामा फेरा सेक्शन रहेगा। 2 दिन की क्लासेस होती है। इनके साथ इनकी किट आती है, किट अवेलेबल होती है, जैसे कि रेड गाउन होता है, स्टिक होती है, इनका यंत्र होता है, लॉर्ड ऑफ बुद्धा का यंत्र होता है, छोटा यंत्र आता है, एक फ्रेम आती है, एंड स्केचू माला होती है, स्टिक आती है, इनका वज्र आता है जिससे हम ध्यान कर सकते हैं। एंड जैसे कि पीडीएफ में मैं अपने नोट्स दे देती हूँ, एंड काफी सारे इनके सिंबल्स होते हैं जो बॉडी को हील करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करते हैं। तो ये काफी अच्छी टेक्निक है लामा फेरा बुद्धा हीलिंग की। और जैसे रेकी भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, रेकी भी सीख सकते हैं, रेकी की भी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है, फिलहाल पर्सनल नहीं ले रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस चालू है, रेकी क्लासेस। तो जैसे कि लामा फेरा के बुद्धा हीलिंग के जो क्लासेस है वो मैं मार्च मंथ को 20 एंड 21 को लूंगी। एंड जैसे कि अगर आपका मिस होता है 20 और 21 को तो मैं अगला सेक्शन जो लूंगी मुंबई में 3 और 4 को लूंगी। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हर्षल मैम, जॉब में आपकी ग्रोथ है हर्षल जी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जॉब में अच्छी सी ग्रोथ है, आप बिजनेस कीजिए, नहीं सॉरी, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ है, बिजनेस कीजिए, जॉब में आपकी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, जॉब आपका करने का खुद का मन नहीं है। मुझे फिर से सवाल आ रहे हैं। ओके, तो चलिए इसी साथ में अपना सेक्शन खत्म करती हूँ और मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूंगी। ओके, बाय।